दो बेटियां काय में कम है। आपका बेटा हिमालय हो सकता है तो बेटी आपकी गंगा है। आपका बेटा शब्द है तो आपकी बेटी उस शब्द का अर्थ है। आपका बेटा शिवाजी हो सकता है तो आपकी बेटी लक्ष्मीबाई है। बेटियों को किसी भी प्रकार से कम मत आंके। मैंने इतनी कथाएं करी, 600 से ऊपर मेरी कथा की गिनती है। कितनी बेटियों ने मुझे चिट्ठियां लिख करके दी, पिताजी दुखी हैं, महाराज जी कोई उपाय हो बताइए। आज तक किसी बेटे ने मुझे यह नहीं कहा कि पिताजी दुखी हैं, महाराज जी कोई उपाय बताइए। बेटों को चिंता ही नहीं है। एक बेटी ससुराल में होती है, उसके माता पिता को कुछ कह दिया जाए, रो पड़ती है। रो रो करके वह कहती है, माँ जी मुझे मारिए, लेकिन आप मेरे बाबूजी को कुछ भी नहीं कहोगे। मुझे पता है कि उन्होंने मेरे हाथ कैसे पीले किए, ये मैं जानती हूँ। फुपक फुपक करके रोती है। इतना बड़ा उसके ऊपर अंकुश है, समय मिलता नहीं काम धाम से, फिर भी छिपके छिपके टेलीफोन करती है, कहती है, माँ जी बाबूजी के कैसे हाल है। भाभी भोजन के लिए ठीक से पूछ लेती है कि नहीं, रोती है, बिलखती है। ऐसी बेटियों के ऊपर आज अत्याचार, इतना अन्याय परमात्मा माफ नहीं करेगा। एक बेटी दुखी है, एक गाय दुखी है, एक गरीब दुखी है, और एक यह वृद्ध दुखी है, बूढ़े दुखी है। आप तो बड़े संभ्रांत लोग हैं, अच्छी जगह बैठे हैं। इन बूढ़ों से, दादा लोगों से मैं मिलता हूं, ये कितने दुखी है। बुढ़ापे में किसी भी माता पिता को दौलत नहीं चाहिए। हर पिता वृद्धावस्था में अपने बच्चों के साथ रहना चाहता है, लेकिन आज के बच्चे बोल देते हैं, पापा दूर दूर रहेंगे तो थोड़ा प्रेम बना रहेगा। आपके लिए नाथाले गुड़गांव में देख के आ गया। कभी सोचा भी नहीं था कि आने वाला समय ऐसा भी हो सकता है। अरे पैसा कमाने के खातिर आप देश छोड़ करके विदेश चले जाना, माता पिता को ऐसे पूजना जैसे मंदिर में भगवान बांके बिहारी को पूजा जाता है। आत्मोद्धार, आत्मकल्याण तो तब होगा। आज महात्मा जी ने समझाया कि आने वाली औलाद के लिए तुम ऐसे रो रहे हो, अपने आप को पहचानिए। कहा, गुरुजी प्रवचन सुनने को नहीं आया, या तो दे दो बेटा, नहीं अभी तुम्हारी आंखों के सामने मैं आत्महत्या कर डालूंगा। महात्मा जी ने सोचा, हाथ से किया गया ही पाप पाप नहीं होता। यदि पाप आंखों से देख लिया जाए तो व्यक्ति को दशांश पाप का भुगतान करना ही पड़ता है। माथे की लकीर पड़ी और कहा, सप्त जन्म बदही चाहिए न पुत्रो नहीं व पुत्री चाहे। तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक औलाद का योग नहीं है। आत्मदेव ने कहा, मैं भाग्य में ना है तो अपय में से दे दो, पद दे दे, और नहीं दोगे तो हम मर जाएंगे। झोली में से एक फल निकाल के दिया, यहां से कथा सुनने लायक है। झोली में से एक फल निकाल करके दिया और कहा कि अपनी पत्नी को खिला देना, 10 महीने के बाद सुंदर संतान का जन्म हो जाएगा। अब मेरे माथे में एक प्रश्न पैदा हो रहा है इस प्रसंग में। अभी 2.5 मिनट पहले महात्मा जी कह रहे थे कि 7 जन्म तक औलाद नहीं, तो फिर एक फल दे दिया, का पत्नी को खिला देना, तो क्या पपीता खा के ही बच्चा हो जाएगा? कथा की असलियत यह है, सुने, जिस कार्य को ना कर पाए परमात्मा और उसको कोई करके बता दे, बस उसी को कहते हैं महात्मा। या ईश्वर की बात कट जाए, लेकिन वह संत की बात नहीं करते। आत्मदेव के भाग्य में तो औलाद का योग नहीं है, लेकिन एक संत ने कृपा का प्रसाद दे दिया है, जा संतान का जन्म हो जाएगा। बात आई नहीं समझ में, मुझे लग रहा है। एक बार एक पति और पत्नी रोते हुए बाबा तुलसी के पास आए, और ये चुटकुला दृष्टांत नहीं है, हकीकत बात है जो मैं बोल रहा हूं। बाबा तुलसी के पास आए और कहा, गुरुजी कोई औलाद नहीं है, आपकी कृपा होती। तो तुलसी ने कहा कि रात को मैं अपने राम जी को पूछूंगा, कल आप आ जाना पूछने को। वह चले गए। रात ही राम जी आए हैं। ये चश्मा वाले भाई साहब, आप परीक्षित के पास नहीं बैठोगे बात करते हुए। हाँ, कथा की धुरी में तो परीक्षित है। सब जिम्मेवारियां सुबह करो, शाम को करो, ठीक है? आगे नहीं आओगे जब तक आरती ना हो जाए। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, जय 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 श्री राधे। रात ही भगवान राम प्रकट हुए। तुलसी जी को पूछा, बाबा बोलिए कैसे का हाल है? बाबा गोस्वामी जी ने कहा, ऐसे ऐसे पति पत्नी दोनों बेचारे रोते आए, आप कृपा कीजिए उनको एक औलाद हो जाए। भगवान बोले, कैसी बात करते हो? 73 जन्मों तक उनके यहाँ औलाद का योग नहीं है। राम जी कह के अप्रकट अंतर्ध्यान हो गए। 73 जन्मों तक। दूसरे दिन वह आए, बाबा तुलसी ने ऐसे ही बोल दिया जो राम जी ने कहा। बेचारे चले गए रोते रोते। 2, 4, 5 महीने निकले होंगे। दरवाजे पे फकीर आया, भिख
इच्छा मांगने के लिए उस देवी ने आकर के भीख डाली है, चरणों में गिर करके रो पड़ी। पूछा साधु ने, बेटी क्या बात है? का घर में औलाद नहीं है। तुलसी जैसे संत के पास भी मैं गई, लेकिन मुझे दुत्कार दिया गया। फकीर ने, फक्कड़ महात्मा ने कहा, बेटी चिंता न कर, एक नहीं तेरे घर में 4-4 पुत्रों का जन्म होगा। वही वशिष्ठ जैसी बात है, धरव धीर हो सुतचारी, एक नहीं 4। यह भी बाबा कह के चला गया 4, और समय आने पर जोड़े के सहित ट्विंस हैं, जोड़े अपनी भाषा में क्या बोलेंगे, जोल्ले हैं, 4 बच्चों का जन्म हो गया। एक दिन बाबा तुलसी निकले, सुहागन में बच्चे खेल रहे थे। कहा ये तो वही है जो मेरे यहाँ रोए, बच्चे कैसे? राम जी को लड़ूंगा। दुनिया झूठ बोले लेकिन आप ईश्वरों के झूठ बोलते हो। 73 जन्मों तक औलाद नहीं। बाबा तुलसी घर आए रात को। राम जी ने पूछा, बाबा कैसे हाल है? कहा चले जाइए, आप जैसे झूठाओं से हम बात नहीं करते। कहा क्या हुआ? आप कहते हैं 73 जन्म तक औलाद नहीं, मैंने अपनी आंखों से 4 बच्चों को देखा है। प्रभु राम कहते हैं, बाबा सही बात तो यह उसके भाग्य में तो औलाद नहीं थी, लेकिन क्या करें, आप जैसे किसी संत ने आशीर्वाद दिया और उस आशीर्वाद के द्वारा संतान का जन्म हो गया। बाबा मेरी भी बात कट सकती है, लेकिन आप जैसे महापुरुषों की बात नहीं कट सकती। उसके तो भाग्य में नहीं था, लेकिन संत ने कृपा की, आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद के द्वारा संतान का जन्म हो गया। बात तो आई है समझ में, लेकिन हल्की सी आई है, इसके ऊपर एक पलटा लगाइए। ये कथा बिना पलटे के समझ में नहीं आती। कबीर साहब ने एक वाक्य लिखा है, पानी में मीन प्यासी, मुझ सुने सुने आवे हासी। पानी में मछली रहती है, लेकिन फिर भी वह प्यासी की प्यासी है। बाबा कबीर को पूछा ऐसा क्यों? कहा कि जब तक मछली पलटा नहीं लगाती पानी नहीं पी सकती, क्योंकि पानी पीने वाला यंत्र उसकी पीठ के ऊपर है। जब वह पलटा लगाती है तभी मछली पानी पी सकती है। जिस मछली ने पलटा नहीं लगाया वह पानी नहीं पी सकती, जल में रहती हुई भी। जब तक पांडाल में बैठकर महाराज श्रोता लोग पलटा नहीं लगाएंगे तब तक कथा समझ में नहीं आ सकती। इसलिए कथा में पलटा की जरूरत है। माताओं, आप रवा का हलवा बनाती है, ठीक है, आपकी करछली चलती रहती है, और आपकी करछली न चले तो हलवा कढ़ाई में लग जाएगा, ठीक है, उसमें से कड़वाहट आएगी। होशियार माताएं बढ़िया रवा का हलवा बनाती हैं, खीर में उनका चम्मच चलता रहता है, हलवा में उनकी करछली चलती रहती है। उसी प्रकार से पांडाल परिसर में जब महाराज पलटा चलता रहता है तो कथा भी बराबर समझ में आती रहती है। आप कहते हैं पलटा लगा लेते हैं, बात समझ में आ जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति किसी के पास जाए और कहे कि हमें आप 1 लाख रुपए का चेक दे दीजिए, उधार पैसे की जरूरत है, वह 1 लाख रुपए का चेक दे दे और बैंक में लेकर के वह पहुंचे। उसका पैसा नहीं है बैंक में, लेकिन जिस व्यक्ति ने चेक काट के दिया है और अपने हस्ताक्षर किए हैं, तो बैंक मैनेजर के अंदर यह ताकत नहीं है कि वो चेक का भुगतान न करे, उसको चेक का भुगतान करना ही पड़ेगा और उस व्यक्ति को पैसा निश्चित रूप से मिलेगा। उसी प्रकार से हमारे भाग में कुछ है नहीं, लेकिन इन बाबाजियों का राम नाम कृष्ण नाम का खजाना उस मैनेजर परमात्मा की बैंक में इनका धन जमा है। महाराज जिस समय ये आशीर्वाद का चेक काट करके दे देते हैं, जा बेटा हो जाएगा, दुकान बन जाएगी, मकान बन जाएगा, तो उस परमात्मा को कृपा के चेक का भुगतान करना पड़ता है। महाराज आत्मदेव के भाग्य में तो नहीं था, लेकिन एक बाबा जी ने कृपा का चेक काट के दे दिया, जा 9-10 महीने के बाद बच्चे का जन्म हो जाएगा। इसलिए इस फल को लेकर के आत्मदेव घर आए, धुंधली को दिया, का संत का प्रसाद है, खाएगी सुंदर संतान का जन्म होगा। धुंधली ने कहा इतने कलीले खाए महाराज, इतने अनार खाए, तरबूजा खरबूजा कितने खाए गए, अभी तक तो भयो ना है। तो कहा पपीता खाए के ही है जागो। फिर सोचो कि यदि कहूं बच्चा को जन्म है गयो तो हमारे काजे तो दिक्कत है जाएगी। का दिक्कत होगी? हमने सुनो है कि बच्चे को जन्म होवे तो मैया को गीले में और लला को सूखे में सुलाना पड़े। ये तो हम कर नहीं सकती। बन जावा विधवा नारी, चाहे हम बांझ हो जाए, चाहे मांग का सिंदूर उड़ जाए, ये फल हम नहीं खाएंगे। फिर ये कुतरक करने लगी कि हमने यदि कहीं फल खा लिया तो शरीर इतना अट्टो कट्टो मोटो है जागो, हम पे चले हो जागो ना, हम पे बैठे हो जागो ना। और कहूँ गांव में लग गई आग तो हल्के फुल्के लोग तो गांव में छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे। हमारी तो गोविंदा है नमो नमः जाई गांव में है जागी। तासों तो बढ़िया यही है कि जा फले ना खाओ, खाए को सूरा है नो तो शुद्धो जने आवे, कहो प्यार सो जय श्री राधे। दृढ़ निश्चय कर लिया है कि यह फल बिल्कुल खाना ही नहीं। इतने में इसकी बहन आई
और बोलती है फल गाय को खिला दो, संत की परीक्षा हो जाएगी, और 3 महीना पहले हमारे घर में लला रहे हो तो हम तुम्हें बेटा दे देंगे और तुम हमें पैसा दे दीजिए, काम दोनों ने को है जागो। फल गाय को खिला दिया। ये तो मैंने वह सुना दिया जो इस पन्ने के ऊपर लिखा हुआ है। इसकी असलियत यह है कि फल है संत की कृपा। धुंधुली के लिए फल दिया गया, लेकिन धुंधुली वंचित रही, क्योंकि धुंधुली तामसी वृत्ति है। संत या भगवंत की कृपा को संभालने के लिए मुझे और आपको गाय बनना पड़ेगा। गाय की विशेषता क्या है? रामायण का उत्तरकांड देखिए, श्रद्धा सात्विक धेनु स्वाई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गाय को सतोगुण कहा, गाय को श्रद्धा कहा। जब तक मेरे और आपके हृदय में श्रद्धा नहीं होगी बंधुओं, तब तक हम संत और भगवान की कृपा के अधिकारी नहीं बन सकते। एक मंदिर में लाखों लोग जाते हैं। तिरुपति बालाजी अभी मैं 2 महीने पहले था, महाराज 10 घंटे से पहले नंबर नहीं आ रहा था दर्शन के लिए। आज मंदिरों में इतनी भीड़ लगी है, जहां भी आप दिल्ली में मरगढ़ वाले हनुमान जी के दरबार में आप देख लीजिए, उधर देख लीजिए, वो उधर साकेत की तरफ मैया दुर्गा जी का कौन सा मंदिर है मुकेश भैया? साकेत की तरफ बहुत बड़ा भव्य मंदिर है। मां भगवती का प्रातः आरती टीवी पर आती है उसकी, कौन सा है? दिल्ली में छत्रपुर। देखो इनको पता है, आपको नहीं पता है, इन्हें पता है। छत्रपुर, ओ इतनी भारी भीड़, इतनी दरवाजे पर भीड़ लगी है देवी देवताओं के। तो आप ये ना सोचना कि सबके काम बन जाते हो, सबके नहीं बनते। आप तो 5 मिनट के लिए मंदिर में जाते हैं, लेकिन पुजारी तो 24 घंटे मंदिर में ही रहता है। आपका काम बन जाता है, वो घंटी लाता है, पुजारी का काम नहीं बनता, क्योंकि आप गए श्रद्धा के साथ। और उसके लिए तो मंदिर की प्रतिमा पत्थर की है, उसके लिए तो धातु की है, और आपके लिए वो भगवान है। इसलिए 10 मिनट के लिए गया हुआ व्यक्ति उसका काम बन जाता, लेकिन 24 घंटे मंदिर में रहने वाले पुजारी का काम नहीं बनता। क्यों? क्योंकि वह उसको ईश्वर नहीं समझता, उसको श्रद्धा के साथ में उसको नहीं पूजता। बंधुओं, तो संत और भगवंत की कृपा को बटोरने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, श्रद्धा के बिना धर्म नहीं हो सकता। तो गौ माता श्रद्धा का प्रतीक है, इसलिए फल गाय को खिला दिया गया। एक दिन की बात थी, वह उसकी बहन का पति उस बच्चे को लेकर के छत पर लेकर आया, धुंधली के हाथ दे दिया, पैसा दे दिया। धुंधली ने 3 दिन बाद ही घंटी बजा दी, महाराज थाली बजवा दी, लला को जन्म भयो, लला को जन्म भयो। लोगन को बड़ो अचंबा कि रात को तो इतनी रोटी खा के सोई और सुबह लला को जन्म है गयो। आत्मदेव को भी बड़ा अचंबा, अब इस पगली को क्या पता था कि लला 3 दिन में ना 9 महीना में हो गए महाराज। अब बाको तो कुछ पता ही ना है, बाने तो कह दी कि लला को जन्म भयो। आत्मदेव को अचंबा। अब आत्मदेव ने 3 महीने का बच्चा देखा तो पूछा कि बच्चा होता है, छोटा होता है, ये इतना बड़ा क्यों है? तो धुंधली कहती है, देखिए धुंधली क्या बोली, बड़ी चतुराई दिखाती है। कहती है बाबा जी के प्रसाद सो भयो है, तासो जल्दी जल्दी बढ़ रहे हो है, विश्वास करो लला अपनो ही है। अब बुद्धि ने जैसे समझाया, बेचारे मन ने वैसे ही मान लिया। आत्मदेव मन है तो उसने सोच लिया कि हाँ माँ वो है, संत की कृपा से भयो है, ऐसा विचार कर लिया। समय आने पर गौ माता ने भी बड़े सुंदर से बच्चे को जन्म दिया है महाराज। पूरा शरीर है मनुष्य जैसा और कान है बिल्कुल गाय के जैसे। शीघ्र ही आत्मदेव पहुंचे हैं और इसी बच्चे का नाम रख दिया। बोले श्री गौकर्ण महाराज की गौकर्ण। गौकर्ण के 2 अर्थ हैं। एक तो गौ कर्णेशु इंद्रियेषु रस पेवती गौकर्ण, जो अपनी हर इंद्रिय से महाराज भगवान के रस का रसास्वादन करते हैं, उसको हम गौकर्ण के नाम से जानते हैं। और इसका दूसरा अर्थ है गौकर्ण। गौ कहते हैं ज्ञान को और कर्ण कहते हैं कान को। कान से सुना हुआ ज्ञान, उसको भी गौकर्ण के नाम से जाना जाता है। कान से सुना हुआ ज्ञान, उसका नाम भी गौकर्ण है। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राम। खाना हेलो श्री राधे। मशीनों खवा फटाफट, गाड़ी आगे पीछे से। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम श्याम। एक बच्चा आंगन में पल रहा है एक गौशाला में, ध्यान से सुनिए। निवेदन कर रहा था कि गौकर्ण का अर्थ है गौ माने ज्ञान, कर्ण माने कान। कान से सुना हुआ ज्ञान उसको गौकर्ण कहते हैं।
धुंधुली के आंगन में जो बच्चा पल रहा है उसका नाम धुंधुकारी रखा गया। गौ माता ने जिस बच्चे को जन्म दिया उसका नाम बंधु गोकर्ण रखा गया है। सुनिए, जीवन में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक धुंधुकारी बन के आता है और एक गोकर्ण बन के आता है। अज्ञान के साथ जो जीता है उसको धुंधुकारी कहते हैं, ज्ञान के साथ जो जीता है उसको गोकर्ण कहते हैं। आज मैं आचार्य चाणक्य के कुछ सूत्र पढ़ रहा था। आचार्य चाणक्य ने बड़ी सुंदर बात कही। कहा, अज्ञानी लोगों के लिए ग्रंथ ऐसे ही है जैसे अंधे व्यक्ति के लिए शीशा। बहुत बड़ी बात बोल गए। जिस व्यक्ति की आंख में रोशनी नहीं है उसके सामने आप दर्पण लगा दीजिए, कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार से अज्ञानी को आप ग्रंथ दे दीजिए, कोई मतलब नहीं है। जीवन वह है जो जीवन विवेक पूर्ण जिया जाए। आज शंकराचार्य भगवान ने विवेक की परिभाषा जाहिर की है, कहा सत्य और असत्य की जानकारी हो जाए उसको विवेक कहते हैं। तो जो विवेक का घर है उसका नाम है गोकर्ण, जो अज्ञान का समुदाय बन चुका है उसका नाम है धुंधुकारी। महात्मा वेदव्यास ने दोनों की जिंदगी का वर्णन श्रीमद् भागवत में महाराज किया। दोनों कैसे हैं? कियत कालीन तौ जातो तरुणी तनया भुवौ गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। कियत कालीन तौ जातो तरुणी तनया भुवौ। महाराज इस देवी ने दोनों बच्चों का लालन पालन किया। तरुणी नाम धुंधलिकाएं। एक के लिए कहा गया है गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, गौकर्ण महान पंडित है। गौकर्ण के जीवन की बहुत बड़ी विशेषता है कि दूसरे का द्रव्य इनके लिए जहर की तरह है, दूसरे की स्त्री इनके लिए मां और बहन की तरह है। यही पंडित की बहुत परिपक्व पहचान है। धुंधुकारी के लिए कहा गया है महाखल, पापी नहीं महापापी है, क्योंकि इसने अपने माता पिता को परेशान किया। यहां तक लिखा है लत्तयान चेत, मां की पीठ के ऊपर लातों का प्रहार किया। और ध्यान से सुनना, मां पिता का अपमान करने वाला व्यक्ति पापी नहीं महापापी है, वो महापापी है। चार पदार्थ कर तल ताके प्रिय पितु मात प्राण सम जाके, असजी अजान सुनो सिख भाई करहु मात पितु पद सेवकाई। आज इस बात के ऊपर मैंने बहुत जोर दिया है। गंगा तारण उन्हीं का करती है जिनके ऊपर माता पिता का आशीर्वाद है। तो जो देवी देवताओं को नहीं मानते, माँ बाबूजी को नहीं मानते, ऐसे लोगों को धुंधुकारी की पंक्ति में लिया गया। देवताओं को पूजने वाले, सबको मान सम्मान देने वाले लोगों को गोकर्ण के रूप में देखा गया। दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं। अब आज पहचान कर लीजिए कि हम दोनों में से कौन से हैं। धुंधुकारी के दोषों का वर्णन किया गया। कहा स्नान सोच क्रियाहीनो द्रवक्षी क्रोध वर्धता, कभी स्नान नहीं करता। भागवत कहती है रोज स्नान करो। स्कंद पुराण का बड़ा सुंदर श्लोक है, सतम व्याय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत लक्षम व्याय दातव्यम कोटिम तप्त आहारम भजेत। 100 काम करने से पहले व्यक्ति को भोजन करना चाहिए, 1000 काम करने से पहले स्नान करना चाहिए, बिना नहाए तो चाय भी मत पियो, नियम बनाइए। ऐसा क्या वह जीवन है जिस जीवन में कोई नियम ना हो? सहस्रम स्नान माचरेत, 1000 काम करने से पहले स्नान। लक्ष्यम व्याय दातव्यम, रामदास बाबा, लक्ष्यम व्याय दातव्यम, लाख काम करने से पहले देना सीखें। और कोटिम तप्ता हरिम भजेत, करोड़ काम करने से पहले व्यक्ति भगवत स्मरण करे, ठाकुर का नाम ले। आपके दिन का आरंभ भगवान का नाम लेके, आपकी रात्रि की शुरुआत भी ईश्वर का नाम लेकर के। जो भगवान का नाम लेकर के रात को सो जाते हैं उनकी अमावस्या की रात्रि पूर्णमासी में जाकर के मिल जाती है, उनको दुख का दिन नहीं देखना पड़ता। बंदो, परेशानियां भी झंझावात बनकर ऊपर से उड़ जाया करती हैं जो इस तरह से अपनी जिंदगी जीते हैं। दोनों बच्चे बड़े हो रहे हैं। एक दिन की बात थी, गोकर्ण अपनी महाराज संतों के पास में और धुंधुकारी अपने पिता के पास में आया और आके कहा जितनी दौलत है हमें दे दो, नहीं हम मार डालेंगे तुम्हें।
पिता का अपमान किया गया। मारने की धमकी देकर के यह चला गया। पिताजी बैठे बैठे फूट फूट करके रो रहे हैं। महात्मा गोकर्ण आए और गोकर्ण जी महाराज ने बड़े सुंदर 2 सूत्र दिए हैं, इसके ऊपर जीवन उतार लिया जाए, आनंद आ जाएगा। श्री डोंगरे जी महाराज इन दोनों सूत्रों के ऊपर बहुत बड़ा प्रवचन किया करते थे। श्रीमद् भागवत महात्म्य अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 79 और 80। आप यहाँ बात ना करो, बिन लगो, अपना काम देखो। पांडे जी बैठिए। बोले बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री राधे श्याम। रोते हुए आत्मदेव को पुत्र ने देखा। बेटे की जरूरत ही इसलिए है माता पिता के दुख के आंसुओं को पोंछने का काम करे, वह पुत्र है। पुमान नरक से तारने वाला पुत्र, लड़का नहीं पुत्र है। गोकर्ण ने कहा, पिताजी ना चंद्र सुखम किंची ना सुखम चक्रवर्तन सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिर एकांत जीवन। यहां इंद्र को सुख नहीं है, चतुरानन ब्रह्मा को यहां सुख नहीं, यहां जो आया है दुखद है। यदि प्रसन्नता के साथ जीवन जीना चाहता है यदि कोई व्यक्ति, तो मुनिर एकांत जीवन है, एकांत में बैठ करके भगवान को स्मरणित करे। 3 चीजें पूछे, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है। यह गोकर्ण कहता है। पिताजी, मानव शरीर तो मांस मज्जा और हड्डियों का बना हुआ किला है। देहिस्तिमांशरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिश सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिकं भवभक्तिनिष्ठः। कहा, पिताजी, देह अस्थि मांस मज्जा रुद्र का बना हुआ यह अस्तित्व है, जिसके लिए दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षणभंगुरा। पहले तो मिलना मुश्किल और मिल भी गया तो काल का घंटा कब बज जाए। पिताजी, यह अपना नहीं है। यदि यह शरीर अपना होता तो इसको हम मरने नहीं देते, इसको गलने नहीं देते। पूरी बात हमारे और आपके लिए कही जा रही है। क्षणभंगुर जीवन की कल का कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयागर की सुच शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली, कलकाल कुठार लिए फिरता फिर नम्र सो चोट झिली न झिली, भजले हरिनाम अरीर सना, फिर अंत समय में हिली न हिली। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। जीवन तो गैस के सिलेंडर की तरह है, जब सिलेंडर खत्म होता है फुफुक से रोटी अधकच्ची तवे पर पड़ी की पड़ी रह जाती है, माता को पता है। पर यह नहीं कि वह एक रोटी भी वह पक जाए। यही स्थिति बिल्कुल जिंदगी की है, जीवन की। पता नहीं है जीवन का। रात को बात करते करते सोए थे, सुबह सूचना मिली कि वह दुनिया छोड़ करके ही चले गए। हर व्यक्ति को यह चाहिए, क्या अभी तक हमने ऐसा कोई काम किया है क्या कि जीवन का अंत हो जाए तो अगला जीवन हमारा सुधर जाए। हर व्यक्ति को यह सोचना चाहिए। जो व्यक्ति हर क्षण यह सोचता है उस व्यक्ति से गलत काम नहीं हो सकता, उससे अपराध नहीं हो सकता, उससे अन्याय नहीं हो सकता। जो अपने मौत को सदैव याद रखते हैं, 2 ही तो चीजें याद करने के लायक हैं। महात्मा भीष्म ने कहा, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। ईश्वर, मोहन और मौत, यह दोनों याद करने के लायक हैं। आज महात्मा गोकर्ण ने बहुत जोर दिया, कहा, पिताजी, समस्त धर्मों का सार यही है, 2 काम आज से शुरू कर दो और 2 कामों को भूल जाओ। यह गोकर्ण के दोनों वाक्य मुझे बहुत प्यारे लगे और आपके मतलब की बात है, ध्यान से सुनिए। धर्मं भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, सेवा कथार समहो नितरां पिबत्वम्। समस्त धर्मों का सार यही है। क्या क्या करना है? सेवा कथा रसमहो, हाथों से करो सेवा और कानों से सुनो भगवान की कथा। तो इस आयोजन में दोनों चीजें देखने को मिल रही हैं, कथा सुनने को मिल रही है, और यदि आप पकड़ना चाहें तो सेवा के लिए भी माहौल बहुत बढ़िया है। कहने की जरूरत ना पड़े, ये कारपेट अपने आप साफ हो जाए, मंच अपने आप साफ हो जाए, जीने वालों की पंगत अपने आप हो जाए। अरे बता करके काम किया जाता है, वो तो फॉर्मेलिटी अदा की गई है।
मैंने युधिष्ठिर के राशि यज्ञ में पढ़ा है, बंधु मान हुए हैं जिनको सेवा के लिए कहा नहीं जाता, वह सेवा पकड़ लेते हैं। जीवन में दो के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहिए, एक है सेवा और एक है कथा। सेवा अभिमान को समाप्त करती है, कथा मोह को खत्म करती है। दोनों बातों